गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 4:45 और मैं थोड़ी देर के लिए बालकनी में आई हुई हूँ। और आप देख सकते हो बालकनी का से बाहर अभी अंधेरा है, धीरे धीरे मॉर्निंग हो रही है आप है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है बाहर। तो मैं सोने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं उठ बालकनी में आती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाता है। उसके बाद ही मैं किचन में जाती हूँ, क्योंकि इस समय का जो माहौल होता है काफ़ी शांत होता है, कहीं की चहल पहल नहीं होती है। और चलिए अभी हम लोग चलते हैं अंदर, क्योंकि उसके बाद खाने की तैयारी करनी है और अभी सभी लोग सो रहे हैं। तो चलिए अब लोग किचन में चलते हैं जल्दी से। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ और ये है, देखिए सुबह का टाइम है। और सब किचन तो मैं रात में ही साफ़ कर देती हूँ। आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है। ये आम रखे हुए हैं और ये देखिए रात में जो मैंने दूध गर्म किया हुआ था उन सब के बर्तन पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो बस अब इसके बाद सीधे किचन में जो भी मुझे आज बनाना है उसके खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि वंशु का स्कूल 7 बजे का होता है और उससे पहले मुझे इस पूरे खाने की तैयारी करने लेनी होती है, क्योंकि इनके पापा जो हैं वो 8:30 बजे इनके पापा जाते हैं। और आज मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, क्योंकि आज वंशु कुछ ज़्यादा खा नहीं रही हैं। कुछ भी टिफ़िन में दो तो ये वापस ले आती हैं, तो ये सोचना पड़ता है। तो मैंने कद्दू निकाला हुआ है, मैं कद्दू बनाऊंगी। और आलू रखी हैं 2-3 उबली हुई, तो मैं आलू की सब्ज़ी बना के रख दूंगी। और ये मतलब जो सब्ज़ी है ये जो है कद्दू की, इसे भी मैं निकाल के बाहर निकाल के रख ले रही हूँ। उसके बाद मैं इसको कढ़ाई को धुल के फिर इसी में मैं आलू की सब्ज़ी छौंक दूँगी। क्योंकि सुबह का टाइम में कई बर्तन भरने में भी धुलना भी मुझे ही है, इसलिए मैं एक ही बर्तन में कर ले रही हूँ। क्योंकि जितने ज़्यादा बर्तन होते हैं उतना ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि बर्तन धुलने के लिए टाइम, क्योंकि सुबह का टाइम होता है, ढेर सारे बर्तन धुलने का टाइम भी नहीं होता है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मुझे कम से कम बर्तन यूज़ करने पड़ें खाना बनाने के लिए। तो मैं एक ही कढ़ाई में सब्ज़ी और पूड़ी सब बना लूँगी। और इधर मैंने पूड़ियाँ तलनी शुरू कर दी हैं। पूड़ियों में थोड़ा सा मैं आटा लगा रही हूँ, क्योंकि आटा काफ़ी देर का गूँथा हुआ था, तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ढीला हो गया है। तो इसको मैं मतलब बना रही हूँ। और किचन का जो ब्लॉग आज इसलिए केवल है क्योंकि अन्य चीज़ों के लिए भी मैंने शूट नहीं किया हुआ था। इस वजह से सिर्फ आज किचन का ही मैंने शूट किया हुआ है इस वजह से। और ऐसा हो जाता है किचन का शूट करने के बाद फिर टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसके बाद मतलब किचन के अलावा जो मतलब अन्य काम होते हैं, जैसे कपड़े धुलना है, झाड़ू पोछा वाला तो मॉर्निंग में ही हो जाता है, अनन्या को देखना है। तो उस चक्कर में जो होता है अन्य चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। इस वजह से क्या कहते हैं, मेरा ये इसी में सूट में सारा मतलब हो जाता है, मॉर्निंग में ही सूट हो जाता है। उसके बाद के सूट के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा है बिल्कुल भी। पर मैं ट्राई करती हूँ कि धीरे से टाइम निकल आए, फिर से निकालूंगी मैं। और आप लोग ये भी बता दीजिएगा कि आप लोगों को किस तरह के ब्लॉग्स पसंद है, ताकि मैं उनको पूरी कोशिश करूँ कि उसी तरह के ब्लॉग में लेकर आऊँ। और ये मेरी पूड़ियाँ मैंने सेक के मैं बेल के एक साथ रख लूँगी। उसके बाद मैं उनको तलूँगी, क्योंकि एक एक पूड़ी बनाने तलने में क्या होता है कि गैस भी ज़्यादा बर्बाद होती है और समय भी ज़्यादा लग जाता है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि कुछ पूड़ियाँ बेल कर रख लेती हूँ, उसके बाद मैं तलने के लिए चढ़ाती हूँ। तो अभी मैंने कढ़ाई नहीं खाली की है और ये सब्ज़ी मेरी पक गई है आलू टमाटर की। उसके बाद इसको मैं निकाल ले रही हूँ बर्तन में। उसके बाद फिर इसी में मैं जो है वो पूड़ियाँ तल लूँगी इसको धुलने के बाद। और ऐसा नहीं कि मेरे पास कढ़ाई नहीं है, कढ़ाई रखी हुई है, और बस धुलने की वजह से मैं उसको निकालती नहीं हूँ। अंदर रखी हुई है जो मैंने धनतेरस में ली हुई थी न्यू वाली। बस ये सोचती हूँ कि आज मैं इसमें कुछ मीठा बना लूँगी, उसके बाद मैं न्यू कढ़ाई यूज़ करूँगी। लेकिन वो होता है ना कि मीठा ज़्यादा घर में कोई खाता नहीं है, तो फिर वो बन नहीं पाता है। तो सोच रही हूँ कि अभी हाल ही में जो वट सावित्री पूजा आ रही है उस दिन ही मैं निकालूंगी, और फिर उसके बाद उसका यूज़ करना मैं स्टार्ट कर दूंगी।
क्योंकि कढ़ाइयाँ 2 बाहर हैं, लेकिन फिर भी वो मेरी जो कढ़ाई है वो थोड़ा सा अलग है, जो आपको मैं दिखाऊंगी। तो वो ज़्यादा अच्छी है, तो इस वजह से उसका यूज़ करना, मैं यूज़ करने के लिए ही मैंने लिया था। लेकिन वो कहते हैं ना, थोड़ा सा कंजूसी टाइप की कर दी कि नहीं, एक नई चीज़ आई है तो उसको रखा रहने दो। इस चक्कर में मैंने मतलब उसको रखा रहने दिया हुआ है। और इधर ये देखिए अनन्या क्या कर रही है। अनन्या का क्या है कि ना, कि जहाँ ये नहीं पहुँच पाती हैं वहाँ पर ये डंडे का इस्तेमाल करती हैं। डंडा इस्तेमाल कर लेंगी, या किचन में जो भी बड़ा बर्तन है ऐसा जो जिससे ये ऊपर पहुँच सकें, तो वहाँ पर ये करती रहती हैं। और पूरा टाइम ये किचन में ही रहती हैं। तो अनन्या का तो अच्छा ही है कि सुबह सुबह ही उठ जाती हैं वंशु के साथ ही। और इनका सुबह का मॉर्निंग का फ्रेश होना है और खाना पीना सब सुबह उठते ही स्टार्ट हो जाता है। तो अभी क्या है कि इनका सभी कुछ हो चुका है, नहाना धोना रह गया है, बाकी सब कुछ इन्होंने फ्रेश भी हो चुकी हैं और इन्होंने दूध दूध सब पी लिया हुआ है। तो अभी ये अपनी मस्ती में लगी हुई हैं और मैं उधर बेसिन में कढ़ाई को साफ़ कर रही हूँ। और ये कढ़ाई मैंने साफ़ कर ली है। तो अभी क्या है कि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि मतलब खाना को अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो बच्चे क्या है कि मतलब जल्दी से कुछ खाते ही नहीं हैं। और प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा कुछ ज़्यादा इधर उधर हो जाता है तो पेट ख़राब हो जाता है। और अभी हाल ही में मतलब वंशिका का भी ज़्यादा पेट ख़राब हो गया था, तो उनको दवा भी देनी पड़ी थी। तो उनको मूंग दाल की खिचड़ी ही लगातार बन रही थी, तो इस वजह से सूट करने का भी मन भी नहीं किया था। तो अभी उसके बाद तो फिर उसके बाद थोड़ी सी दिन सही रही, फिर से उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। मतलब बहुत जल्दी जल्दी उनके पेट का प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा था। तो अभी मैं उनको दिखाना है अच्छे से कि क्या दिक्कत आ रही है बार बार। और इधर ये देखिए पूड़ियाँ भी तल ली हैं मैंने, तलना स्टार्ट कर दिया हुआ है। और उसके बाद टिफ़िन भी जल्दी से लगाना है, क्योंकि सुबह तो मतलब आपको पता ही है कितना फास्ट काम करना होता है। और ये देखिए इधर पूड़ियाँ मैंने काफ़ी निकाल ली हैं। तो अब चलिए, अब जल्दी से फटाफट टिफ़िन कर देते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर और ज़्यादा लेट हो जाएगा। और ये देखिए वंशु का टिफ़िन मैंने लगा दिया हुआ है और उनके पापा का भी लग चुका है। और ये मैंने केला रख दिया। टिफ़िन मतलब ऐसे आए हुए हैं कि ढंग से पूरा लंच मतलब आता भी नहीं है इसमें। और ये है इनके पापा का, जो इसको भी मैं पैक कर दे रही हूँ, वो अच्छे से हो गया है पूरा। और अब मैं दे दे रही हूँ टिफ़िन इनके पापा को। और अभी अब मिल रही हूँ मैं आपको शाम को। और ये मेरी मलाई है जो मतलब फ्रिज में रखी थी, इसको आज मुझे मक्खन निकालना है। तो आज मेरा मन नहीं था मशीन से मक्खन निकालने का, क्योंकि मशीन से क्या होता है कि बहुत ढेर सारे बर्तन भर जाते हैं, फिर वो मशीन भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। और आज जो मेरी मलाई थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो मेरा पूरा भगोना आप देख सकते हो भरा हुआ है। तो अभी मैं इसमें पानी डालूँगी तो ये और भी ज़्यादा मतलब ऊपर तक आ जाएगा। और अगर मैं इसको मशीन से निकालती हूँ तो क्या होगा कि बाहर तक छींटे आ जाएंगे। और मेरे पास इससे बड़ा भगोना नहीं है, और आधा आधा करके मैं निकालना नहीं चाह रही थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इतना बार बार करो एक ही चीज़ के लिए टाइम दूँ। तो इसलिए मैंने ये मथानी यूज़ की है। मथानी को जो मतलब डंडा होता है उसका इस्तेमाल किया है। उस आदमी में इसमें मथानी भी लगा दे रही का जो नीचे का पार्ट होता है उसे भी मैंने लगा दिया हुआ है। तो इसी से मैं आज मतलब मक्खन निकालने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे निकल आती है, गर्मी में तो बहुत आसानी से निकल आती है। तो इसमें काफ़ी लमसम पानी लग जाएगा, क्योंकि जो मलाई है बिल्कुल ठीक है, इस वजह से। और काफ़ी भर गया है, तो अब मुझे इसको लेके नीचे बैठना पड़ेगा ताकि मलाई अच्छे से निकल आए, क्योंकि ऊपर अच्छे से मथेगा नहीं इस वजह से। तो चलिए इसको नीचे लेके बैठते हैं। और ये अभी मैं नीचे लेकर बैठ गई हूँ। और ये देखिए मक्खन निकल आया हुआ है, बस थोड़ा सा और फेंटना है और पूरा मक्खन निकल के आ चुका है, पूरे बाउल में भर चुका है। और उसके बाद अनन्या भी यहीं खड़ी हुई हैं। तो इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ कि आलू मेरा रखा हुआ है, तो उसको भी मैं शाम को भी मेरी आलू ही बनने वाली है। और ये है कन्हैया जी को मुझे दूध देना था शाम को, वो दे रही हूँ। और साथ में ये मतलब जो अनन्या है वो भी दूध मांग रही थी, तो उनका दूध मैं ठंडा करने के लिए गिलास में निकाल रही हूँ, क्योंकि लोटा में डायरेक्ट गर्म नहीं ठंडा नहीं हो पाएगा इस वजह से। और जो भी मेरा बचा हुआ दूध होता है उसको मैं गर्म करके अलग रख लेती हूँ, बाकी मैं फ्रिज में डाल देती हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक